जय श्री कृष्णा। सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप मकर संक्रांति के नेक और नियम सुनेंगे जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुने हैं। आशा करती हूँ कि यह सही, सच्ची और उपयोगी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो संक्रांति आती है उसे मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे तो संक्रांति हर महीने आती है, लेकिन पौष मास में मकर की संक्रांति आती है। तब मल मास भी समाप्त होता है, जो मकर से पहले धनु राशि की संक्रांति आती है तब शुरू होता है। मल मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मकर राशि पर सूर्य आने से विशेष महत्व होता है। सूर्य के उत्तरायण स्थित रहने पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, और मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणायन में स्थित रहने पर रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। अंग्रेजी तिथि के अनुसार मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है। इस दिन दान, धर्म, नेक नियम का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का दान अवश्य करें। यदि यह संभव ना हो तो तिलोट, मूंगफली, तिल की गज्जक का भी दान कर सकते हैं। कहीं पर मक्की के बाकले और तिलोट से सूर्य भगवान को भोग लगाते हैं, और कहीं पर दाल चावल और विभिन्न प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनाकर भोग लगाकर सपरिवार प्रसाद लेते हैं। मकर संक्रांति पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नियम तेरुंडा है। इस नियम में स्त्रियां 13 सुहागिनों को 13 वस्तुएं भेंट करती हैं। मकर संक्रांति के दिन 13 सवा पाव गुड़ और नारियल देकर इसकी शुरुआत करते हैं। बाद में जब वापस मकर संक्रांति आवे तब कोई भी 13 सुहाग की वस्तुएं, वस्त्र, बर्तन, तिल के लड्डू, मिठाई या किसी प्रकार की धातु की वस्तुएं, सोने, चांदी, तांबा, पीतल, स्टील की दान कर सकते हैं। लोहे का तवा और काले वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। दान करने योग्य वस्तुओं के बारे में कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। मकर संक्रांति में एक और नियम 100 सेरी का है। इस नियम में 100 चीज़ें 100 व्यक्तियों को भेंट करते हैं। यह एक वर्ष में भी पूर्ण कर सकते हैं और इससे अधिक समय में भी अपने सुविधा अनुसार पूर्ण कर सकते हैं। सासू जी और ससुर जी को सीढ़ी चढ़ाना। पहली सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखें, फिर अगली सीढ़ी पर बढ़ाकर रुपए रखते जाएं। सासू ससुर जी को सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं और रुपए लेते जाएं। अंतिम सीढ़ी पर दोनों के जोड़े के वस्त्र भेंट करें, प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें और बोलें, सासू जी ससुर जी आपको सीढ़ी चढ़ाऊं, आपका मान बढ़ाऊं। हमारे यहाँ पर औरतें इस समय मंगल और बधावे के गीत भी गाती हैं। पंथवारी पूजना या पंथवारी बोरना। इस नियम में सुबह जल्दी उठकर अपने घर के आगे और पास में मंदिर होवे तो मंदिर के आगे झाड़ू निकालें, पंथवारी को प्रणाम करें। बाद में वापस मकर संक्रांति आवे तब जोड़े के वस्त्र, झाड़ू, सुपड़ी, मिठाई आदि का हरिजन को भेंट करें। चिड़ी चुगा। रोज़ सुबह पक्षियों को चुगा डालें और 1.25 किलो अनाज दक्षिणा मंदिर में दान करें। दिया जलाना। प्रातः स्नानादि से निवृत्त हो तुलसी माता के दीपक जलाएं और मकर संक्रांति पर चांदी का दीपक ठाकुर जी के मंदिर या कुंवारी कन्या, जेठुती, ननंद को भेंट करें। नित्य नेम स्नान का नियम। सवेरे उठते ही स्नान का नियम पालें। वस्त्र, बाल्टी, जग, साबुन, तौलिया आदि का दान करें। मेहंदी का नियम। मकर संक्रांति पर स्त्रियां हाथों में मेहंदी लगाती हैं और मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही उस पर और मेहंदी लगा देते हैं। ऐसा 1 वर्ष करती हैं और वापस मकर संक्रांति आने पर ननंद या जेठुती को मेहंदी लगाकर अंगूठी पहनाई। इसी प्रकार
लाल चूड़ी भी पहनती हैं। इसका नेग और नियम मेहंदी जैसा ही है। मकर संक्रांति से हमेशा गाय को रोटी खिलाने का नियम रखें। वापस संक्रांति आवे तब गाय की पूजा करें, चारा खिलाएं, सूती से जगाना। यह नेग सवेरे जल्दी उठकर किया जाता है। सास ससुर, जेठ जेठानी या परिवार में किसी भी पति पत्नी के जोड़े का कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर बहुत सी स्त्रियां मिलकर गीत गाती हैं और दरवाज़ा खुलवाती हैं। सभी स्त्रियों को गुड़ और मिठाई और वस्तुएं भेंट करते हैं। रूठी सासू जी को मनाना। सासू जी किसी के घर जाकर बैठ जाते हैं। फिर बहू एक थाली में साड़ी, चूड़ियाँ, मिठाई आदि रखकर बहुत सी औरतों को साथ ले जाकर गीत गाते हुए जाती हैं। वहाँ जाकर सासू जी को बेस पहनावे, मिठाई खिलावे और कहें, पहनो चूड़ियाँ, खाओ मिठाई, रूठो मत सासू जी हमारी, मैं सेवा करूँ आपकी, आप रखो लाज हमारी। फिर सासू जी के पैर छुए। कन्या जिमाना। 1 वर्ष कन्या जिमावे। यदि घर बुलाकर जिमाना संभव ना हो तो भोजन की थाली कन्या के घर भेजें। नेम पूर्ण होने पर वस्त्र तथा दक्षिणा दें। आवल चावल खूटी चीर। इस नेम में ननंद को भोजन कराएं, भोजन में चावल बनाएं, फिर खूंटी पर साड़ी या चूंदड़ी टांग दें। भाभी ननंद से कहें, आवल चावल खूटी चीर, दिखाओ बैसा आपरा बीर। तब ननंद कहे, जीमिया चावल ओढ़िया चीर, देखो भाभी मारा बीर। भाभी ननंद के पैर लगे और चूंदड़ी और रुपया देवे। काजल टिक्की का नियम। 7 कन्याओं को काजल बिंदी लगावे और पाँव पूजे। नियम पूर्ण होने पर काजल बिंदी भेंट करें। मौन व्रत। संध्या काल में 1.25 घंटे का मौन व्रत धारण करते हैं। फिर ठाकुर जी की आरती होने के बाद तारा दिखने पर मौन छोड़ते हैं। मौन छुड़ाने के दोहे आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, या फिर इस पर संभव होगा तो हम एक वीडियो बनाएंगे। नियम पूर्ण होने पर चांदी के सूर्य, चंद्रमा, तारा और साखिया मंदिर में दान करते हैं। धर्मराज जी, पोपाबाई, धरती माता, सूर्य भगवान की कथा सुने। कथा और उद्यापन विधि हमने पिछले वीडियो में दी है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नेग और नियम आप वर्ष भर नहीं कर सकते हैं तो 1.25 महीने, 21 दिन, 13 दिन या फिर 7 दिन के लिए भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के बाद भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर एक नियम पानी पीने का निभाते हैं। इस नियम में राधे कृष्णा, जय सिया राम या हरिओम बोलकर पानी पीते हैं। नियम पूर्ण होने पर पानी का घड़ा और लोटे का दान करते हैं। मकर संक्रांति पर एक दिन के लिए निभाने वाले नियम हैं: सास ससुर को सीढ़ी उतारना और पाँव पूजना, कुंवारी कन्या के पाँव पूजकर दक्षिणा देना, अनचित्य भोजन यानी मंदिर में या ब्राह्मण के घर भोजन की थाली रखना, ननंद, जेठुती, सुहासिनी को सुहाग का कुंडा देना, तिल के लड्डू, फीणी, गाजर, मूली, फल, मिठाई, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना, बिलोना करके मक्खन का दान करना, माता पिता को चंदन स्नान, चौक पुराना, गुप्त दान करना, पति को जलेबी, पान, मिठाई, मेवा आदि खिलाएं और पैर छुएं। पति भी अपनी पत्नी को रुपये या उपहार की भेंट देवें। देवर को घेवर, जेठुते को लड्डू भेंट करें। ननंद को मेहंदी लगाकर अंगूठी भेंट करें। स्त्री और पुरुष के जोड़े के वस्त्र, बच्चों के वस्त्र, गहने, बर्तन, सुहाग का सामान, गीता, माला और रुपया आदि मंदिर में भेंट करें। यह सभी नेम और नियम अपनी सामर्थ्य अनुसार करें, श्रद्धा के साथ करें, किसी से प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या नहीं करें।
यदि आपके यहाँ पर और भी अधिक नेम और नियम का रिवाज हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि सभी को और अधिक जानकारी मिले और इस बात की हमें प्रसन्नता होगी। किसी भी व्रत की विधि, उद्यापन विधि, पूजा विधि और कथा कहानी, रात्रि जागरण के गीत, भजन आदि के लिए ब्राह्मणवाणी चैनल पर वीडियो सुनिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। भगवान सूर्य नारायण सभी का मंगल करें, अमर सुहाग अमर पीहरवास दें, बच्चों की रक्षा करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। शुभकामनाओं के साथ आपका चैनल ब्राह्मणवाणी।